इवेंट्स और एक्टिविटीज़ और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जोड़ा है। मैं नेताजी को नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम राइटिंग सब ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी से रहा है। और मेरे लिए 4 स्टोरीज़ हैं नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, मैं मिस्ट्रीज़ हैं, स्टोरीज माने या मिस्ट्रीज़ माने। नेताजी का तो है ही प्रथम 52 वर्ष के टी टोटलर, नॉन स्मोकर, वेजिटेरियन विक्रम साराभाई स्पेस प्रोग्राम के हेड, अचानक उनका हार्ट अटैक होता है 52 वर्ष की उम्र में। फिटनेस के बारे में कभी कोई तकलीफ नहीं, कोई ऐसी आदत नहीं जिससे वो प्रभावित हो। विक्रम साराभाई स्पेस प्रोग्राम ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इसलिए हमारे ऊपर प्रतिबंध अमेरिका और अन्य देशों ने लगाए थे कि अगर आपके पास स्पेस टेक्नोलॉजी है तो उसका मतलब आप एक ट्विस्ट करो तो स्पेस रॉकेट को आप मिसाइल बना सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात है, भले हम लिखित में बोले नहीं बोले, लेकिन टेक्नोलॉजी तो वही होती है। आपको ऊपर भेजना है, वापस लाना है। एक तो ऊपर जाएगा, ऊपर वापस नहीं आएगा, एक वापस आएगा। आपको री एंट्री टेक्नोलॉजी मास्टर करनी है। वो कोई अगर आपको लॉन्च फैसिलिटी, लॉन्च टेक्नोलॉजी है तो री एंट्री भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस समय विक्रम साराभाई की डेथ होती है जब इंडिया वापस लॉन्च फेज में था वास्तव में। उनसे कुछ वर्ष पहले डॉक्टर होमी भाभा का एयर क्रैश होता है, जो बिना कोई संकोच, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, उस समय भी सब विश्व में उनको माना जाता था कि एशिया के नंबर 1 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एटॉमिक एनर्जी साइंटिस्ट, कुछ भी आवानी एशिया में नंबर 1 थे तो डॉक्टर होमी भाभा थे। उनका एयर क्रैश जब वो वियना जा रहे थे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मीटिंग के लिए, उनका एयर क्रैश स्विट्जरलैंड में। ये मिस्ट्रीज मेरे करियर में आती रही। मैंने जब पढ़ता था, रिसर्च करा था आर्टिकल्स के लिए। और लास्ट मिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं फिर जब वर्दी पहनी और मेरा रेजिमेंट, पैराशूट रेजिमेंट, हमें विमान से कूदने का सिखाया जाता है, कूदते भी हैं, और हम कूदते थे AN-32 एयरक्राफ्ट से। अधिकतम अभी भी AN-32 से कूदना पड़ता है। तो AN-32 का इंपोर्ट हुआ रशिया से, USSR, सोवियत यूनियन से। और 80 के दशक में USSR के बाद में इंडिया सबसे लार्जेस्ट यूजर ऑफ AN-32। मार्च 1986 में 3 नए AN-32 कीव से, जो अभी यूक्रेन में, कीव से फेरी हो रहे हैं इंडिया। उनको लैंड करना है जामनगर, मार्च 24 शायद ऐसा डेट है 1986। और फेरी का मतलब या तो आप कुछ इक्विपमेंट डालो उसको फेरी कर रहे हो, या रिपेयर मेंटेनेंस के बाद आप फेरी हो रहा है एयरक्राफ्ट, या उस वो तो फेरी हो रहे थे एज ए ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट। 3 साथ आ रहे थे, जिसमें ये विमान जो बीच में था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर किलो 2729 ऐसा कुछ था, K2729 ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर। मस्कट में रिफ्यूलिंग होती है और उसके 1.5 घंटे बाद फॉर्मेशन फ्लाइंग, फेरी फ्लाइंग, फॉर्मेशन फ्लाइंग, बीच वाली एयरक्राफ्ट, बिना कोई नोटिस, बिना कोई मेडे सिग्नल, बिना कोई रेडियो मैसेज, प्लेन गायब। और उनको लैंड करना था जामनगर। ये मुझे, मैं तो प्रिंट इंटरनेशनल था उस समय, मुझे एयरफोर्स मित्रों ने मुझे बताया ये भी हमारे लिए एक बड़ी मिस्ट्री है, तुम जब मिस्ट्रीज की बात करते हो। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च करा, और फेरी, नए एयरक्राफ्ट फेरी हो रही है, एयरफोर्स की जिम्मेवारी है, तो पायलट, को पायलट एंड नेविगेटर ये तो होते ही हैं, यही थे। परंतु उस एयरक्राफ्ट में 4 पैसेंजर्स भी थे। पैसेंजर्स के बारे में पूछा, इक्विपमेंट के बारे में पूछा, लोड के बारे में पूछा, तो जिस दिशा में
बात जा रही थी, मैंने सोचा कि अच्छा है कि मैं इस दिशा में नहीं जाऊँ देश के हित में, परंतु वो अभी भी रिस्की है। मैंने उसको कंप्लीट नहीं करा, मैं नहीं कह रहा कि मैं सही था, सही दिशा में था, लेकिन हो भी सकता है कि कोई मुझे गलत दिशा में ले जा रहे हो, परंतु नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से वो एक मिस्ट्री है, क्योंकि नया विमान, फॉर्मेशन फ्लाइंग, ब्रांड न्यू डिलीवरी, और 3 में से बीच वाला ऐसे गए जामनगर से लगभग 400 मील समुद्र में, अरब महासागर। ये मिस्ट्रीज मैं चाहता हूँ कि कोई उसको उठाए, और जब मैं उठा रहा था तो दिशा कुछ ऐसी थी, इसलिए मैंने आगे उठाया नहीं, और मैं उस मिस्ट्री को वैसे ही छोड़ दिया मैंने। तो मैं दीपक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पवन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस मिस्ट्री को वापस मेरे जहन में उजागर करा, और कभी न कभी ईश्वर मौका दे तो उसका भी खुलासा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।